नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 18 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा तर्क प्रश्न के संबंध में पूछते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों के लिए लाभप्रद है। तर्क एक में कह रहा है कि जी हाँ, बोर्डिंग स्कूल प्रणाली बच्चों को उनके घरों से अलग करती है जो लाभप्रद है। दूसरा कहता है नहीं, लंबे समय तक माता पिता से अलग रहने से बच्चों के माता पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जिससे बच्चे चिंतित या अकेला महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि तर्क दो जो है वो ज्यादा पुष्ट हो रहा है। अगर माता पिता से ज्यादा दिन तक बच्चों के अलग रखा जाए तो सच में संबंध खराब हो सकते हैं और बच्चे जो है चिंतित और अकेला महसूस कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल तर्क सेकेंड जो है वो पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब देखना है कि ये किस पैटर्न पे ये बन रहा है। तो अगर 9 गुना करते हैं 5 तो कितना हो जा रहा है 45। ये 45 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3 बार में, जो कि यहाँ है। क्या 6 गुना 4 करेंगे तो होगा 6 गुना 4 कितना है 6 चौक 24। 24 को 12 से भागा दे रहे हैं 2 बार में, बिल्कुल 2 है। तो यहाँ भी इस पैटर्न को यूज करते हैं। 4 गुना 9 अब बटा क्या हो जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 होगा। आंसर जो हमारा आ जा रहा है वो कौन सा हो रहा है, सी हो रहा है। अगला देखते हैं कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आता है, इसमें किस तरह का ये पैटर्न लग रहा है। तो 15, 13, 25 और 17 अगर सबको जोड़ते हैं 21, 26, 10, 13 तो इससे जोड़ते हैं पहले तो ये आ रहा है 70। इसे जोड़ते हैं 20, 20, 40, 50, 60, 63, 64, 70, ये भी 70 आ रहा है। इससे जोड़ते हैं तो ये भी क्या आ रहा है 70 आ रहा है। तो इसे जोड़ने पर भी 70 आना चाहिए। तो 32, 18, 10 कितना हो गया 0, 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ पर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या है 10, तो ये भी 70 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। अगला पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताइए। 8, 7, 6, 4, 2, 5 किस तरह है। तो 8 प्लस 6 को अगर जोड़ते हैं तो 8, 6 कितना हो जा रहा है 14 हो रहा है। इसे 2 से भागा दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी इसे देखते हैं भागा 2 से करते हैं तो ये 7 आ रहा है। उसी तरह अगर मान लिया कि 6 और 2 अगर जोड़ते हैं तो 8 है, इसे भागा करते हैं तो इस भी आ रहा है। अगर ठीक उसी तरह 8, 2, 10 और 10 और 4 क्या 5 आ रहा है। यहाँ पर 8, 8, 16 ये भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये 6 आना चाहिए। तो कितना होना चाहिए 2 से भागा देने, यानी 8 प्लस x बटा 2 बराबर 6 होना चाहिए। 8 बराबर x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 8 बराबर 4। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए 4 हो जाएगा। सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द के युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। रेलगाड़ी, यात्रा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन लिखना। रेलगाड़ी से हम लोग क्या करते हैं यात्रा करते हैं, तो पेन से क्या करते हैं लिखते हैं। आंसर होगा डी। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह समान है, 1 का संगत है। चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, प्राचार्य, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्राचार्य। प्राचार्य किसी भी पद का एक प्रधान होता है जबकि अन्य सभी एक पद है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में एल्बिनिज्म को इतना लिखा जाता है तो न्यूरॉन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ आइए जोड़ते हैं। ए का होता है 1, एल का 12 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, एस का जो होता है 19 होता है, एम का होता है 13। सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है 79 आ रहा है। वही लिखा गया। तो हमें NEURON के जोड़ना होगा। एन का होता है 14, ई का होता है 5, यू का होता है 21, आर का होता है 18, ओ का 15, एन का 14। सबको जोड़िएगा ये आ जाएगा 87। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है सी। चलिए अगला पैटर्न को देखना है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसे भरना। यहाँ 7, 1, 2, 6, 2 है। यहाँ हमें क्या करना है 1, 2, 6 और यहाँ पर 9 भी है। अगर 7 और 9 करेंगे तो 9 7 63 और 63 गुना 2 करेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 126 आ रहा है। यानी तीनों को जो है बाहर वाला ये तीनों है उसे गुना करने पर आ रहा है। 7 गुना 9 गुना
2 बराबर 126। तो यहाँ भी कर देना है बाहर वाला 6, 8 और 5, 8 पचे 40 और 40 गुना 6 कितना हो गया 6 चौ 24, 240। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी आ जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। नदियां, गंगा, जल निकाय। और इसका जो हो जाएगा कौन सा, तो जल निकाय। अगर मान लिया कि इसे जल निकाय कहते हैं तो जल निकाय आएगा किसके अंदर में, तो गंगा जो नदी है इसके अंदर तो जल निकाय होगा ही। और गंगा को क्या कहते हैं, तो नदियां कहते हैं। नदियों के अंदर ही आएगा गंगा। नदियों के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारी जितनी भी नदियां आएगा उसमें एक गंगा भी होगा। तो आंसर होगा हमारा कौन सा, बी होगा। चलिए अगले पैटर्न को देखना है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। 25 और 26 का क्या संबंध होगा कि 5, 8, 13 होगा। किस तरह है, अगर मान लिया कि 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 है, 8 के स्क्वायर करते हैं तो 64 है, ये 8, 5 जो है वो 13 है। यानी हमारा यहाँ जो है 5 और 8 को जोड़ने पर जो है वो 13 आ रहा है, और रूट 25 करने पर 5 आ रहा है, रूट 64 करने पर 8 आ रहा है। उसी तरह रूट 144, रूट 36 तो 12, 6 हो गया, 12, 6 ये 18 हो गया। रूट 121 करेंगे तो ये 11 होगा, रूट 81 करेंगे तो 9 होगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगी। यानी 11, 9, 20। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है 17, 13, 16 और 14 है। अगर 17, 13 करते हैं तो ये हो जाएगा 20, 10, 30 और 16, 14 भी आ रहा है 30। यानी ये दोनों के जोड़ के और ये दोनों के जोड़ के दोनों जो है वो बराबर आ रहा है। 12, 9 कितना हो गया, 21 हो गया। क्या है, 21 हो गया। तो 17, 4 भी 21 आ रहा है। 32 और 17 कितना हो गया, तो ये 9 और 4 49 हो गया। तो 29 और कितना होगा 20 जो होगा तो 49 आ जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, 11 के बी आ जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ अंडे प्याज है। अगर मान लिया कि ये अंडा है तो कुछ अंडा जो है वो है प्याज, ये हो जाएगा प्याज। उसके बाद कह रहा है सभी प्याज जो है वो नीले हैं। सभी प्याज जो है वो क्या है, नीला है। क्या है, नीला है। तब निष्कर्ष में सभी अंडे नीले हैं, ये गलत है। सभी प्याज अंडे हैं, ये भी गलत है। सभी प्याज जो है ये नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, तो 12 का जो होगा कोई भी निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 जो है वो पालन करता है। तो जो हमारा हो जाएगा 12 के सी हो जाएगा। 13 का प्रश्न कह रहा है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों के लिए युद्ध प्रकार के वीडियो गेम खरीदने चाहिए। तर्क, हाँ, इस तरह के गेम्स बच्चों में रणनीति एवं योजना बनाने संबंधी जो है कौशल विकसित करने में उपयोगी होते हैं। दूसरा, नहीं, युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ही तर्क जो है वो पुष्टि कर रहा है, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए युद्ध प्रकार के वीडियो गेम्स खरीदने ही चाहिए एवं नहीं, क्योंकि एक तरह का गेम्स है और गेम्स से बच्चों को रणनीति और योजना बनाने संबंधी कौशल विकास होगा। लेकिन दूसरे तरफ युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते हैं। हो सकता है उनके मन में युद्ध की प्रवृत्ति जाग जाए। तो ये दोनों जो है वो तर्क को पुष्टि करता है। यहाँ या कभी भी सेंस निकलता है लेकिन विकल्प नहीं दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 लड़कियां हैं, प्रिया, उषा, रिया, श्रेया और टीना ने मिलकर एक उपन्यास लिखा। 5 लड़कियां, 1, 2, 3, 4, 5 आप दे दीजिए जगह। जिसने पहले लिखा उसने इसे रिया को दिया, यानी यहाँ पर आ जाएगा रिया। जिसने अंत में लिखा उसने इसे प्रिया से लिया, ये लिया प्रिया से, क्योंकि अंत वाला जो है वो प्रिया से लिया। अगर इसे पहला देते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, ये 5वां, ये अंत में है। टीना लिखने वालों में पहले और अंतिम स्थान पे नहीं है। पहले और अंतिम स्थान पे नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीना हो जाएगा। क्या है, टीना हो जाएगा। उषा और रिया के बीच में 2 लेखिकाएं हैं। उषा, यहाँ उषा होगा तभी रिया के बीच में 2 लेखिकाएं हैं। तो यहाँ जो बच जाएगी वो कौन लड़कियां बच जाएगी, तो वो बच जाएगी श्रेया बच जाएगी। ठीक, इनमें से किसने सबसे अंत में उपन्यास लिखा है, तो उषा ने। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए वेन आरेख को सजाना है नीला, पानी और तारे में। तो नीला अलग हो जाएगा, कोई संबंध नहीं है पानी से, और पानी को तारे से कोई संबंध नहीं है। पानी नीला होता है या नहीं है, ये भी कहीं संबंध नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी।
दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि F से J गया है, ये +4 किया गया है, और J से M है +3 है, M से Q है +4 है, Q से T है तो ये +3 है, T से जो होगा वो क्या होगा +4 होगा, तो +4 T से क्या हो जाता है वो X हो जाता है। तो आंसर कौन सा आ जाता है हमारा C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +4 +3 +4 +3 +4 का जो है वो सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से गणितीय प्रतीकों के उस संयोजन का चयन करें जिसे रिक्त बॉक्सों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसे रखने पर जो है वो संतुलित होगा, तो आपको ऑप्शन ही चूज करके इसमें रखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बी को चूज करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं भागा, ये हो जाता है गुना, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा प्लस, यानी इधर 25 आ रहा है और इधर भी 25 जो है हमें आना चाहिए। तो 19 जो है क्या हो जाएगा, इधर अगर करेंगे तो 19 या 57 हो जाएगा, और 19 गुना कितना है 38 हो जाएगा, 38 2 40, इधर सॉरी 25 नहीं, इधर 40 आ रहे हैं, 25 + 15 कितना होगा 40, तो इधर भी 40 आएगा, तो हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जो है वो असंगत है, असंगत को हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो होगा नट बदमाश जो है वो असंगत है। नट और बादाम सर, नट और बादाम जो है एक प्रकार का समान है, जबकि अन्य सभी ऐसा नहीं है। टमाटर फल का नाम है, एडिडास एक ब्रांड का नाम है, क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, अतः नट और बादाम जो है असंगत शब्द है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह एफ्रोन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये देखना होगा। तो यहाँ बी से जो है वो जेड गया है, तो देख रहे हैं -2 किया गया है, और ए से बाई गया है, ये भी -2 किया गया है, और बाई से डब्ल्यू गया है, ये भी -2 किया गया है। लास्ट में भी देखते हैं अगर एच से एफ गया है तो ये भी -2 गया है, यानी इसमें सब कुछ -2 किया गया है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ई से -2 तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, एफ से -2 करते हैं तो डी हो जाएगा, आर से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा, ओ से -2 करेंगे एम होगा, एन से -2 करेंगे तो एल होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा, CDPML होगा। क्या है CDPML होगा। ईमानदारी केला सद्गुण, तो उसमें जो होता है ईमानदारी अगर आ रहा है तो वो सद्गुण है, क्या है सद्गुण के अंतर्गत ही ईमानदारी आता है, लेकिन केला जो है इन सबसे अलग है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 22वां है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 2A 3C 5A 7C 11, ये जो जा रहा है क्या है अभाज्य संख्या जा रहा है, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या जो होगा वो 13 होगा। तो हमारा तो पहला मिल गया 13, लेकिन 2 ऑप्शन में है। ए से सी गया है तो ये क्या किया गया है +2 गया है, सी से एफ गया है +3 है, एफ से जे गया है +4 है, जे से ओ गया है +4 है, और अरे क्या है जे से हो गया +5 होगा, एक एक बढ़ रहा है, और ओ से आप +6 होगा, ओ +6 बराबर हो जाएगा यू। आंसर हमारा हो जाएगा 13 यू हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, असंगत शब्द का चयन करना है, तो इसमें असंगत जो हो जाएगा वो ए होगा, फिलर्स होगा। फिलर्स कीड़े मकोड़े के शरीर का भाग होता है, जबकि अन्य सभी मनुष्य के दांत के प्रकार है। अग्रचर्वणक, रदनक और कृंतक जो है वो दांत का भाग है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर जो है D4W है, G5T है, K9P है, यहाँ खाली स्थान है, S23H है, और ये V37E है। यहाँ पर सबसे पहले डिजिट को मिलाइए, काफ़ी आसान होगा। 4 से 5 किया गया है और ये 9 किया गया है, तो देखिए 4 + 5 जोड़ के 9 किया गया है। अब 9 से आगे क्या किया जाएगा, 9 + 5 जोड़ के 13 किया जा सकता, 14 किया जा सकता है। 9 + 5 14 होगा, और 14 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 23 आ रहा है। क्या है प्लस, इसमें कितना जोड़ा है 9 जोड़े हैं तो 14 हो गया, 23 हो गया, और 23 से 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 आ रहा है। यानी हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर पीछे वाला को ये जोड़े जा रहा है। क्या है पीछे वाला को कभी मतलब 4 + 5 जोड़ के 9 किया है, फिर 5 + 9 जोड़ के 14 किया है, फिर 14 प्लस जो हमारा यहाँ आएगा 14 प्लस जो होगा यहाँ आ जाएगा 14 + 9 जो होगा 23 होगा, फिर 23 प्लस कौन सा होगा 14, वो हो जाएगा कितना 37 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ किया गया, तो एक तो बीच वाला डिजिट आ गया है
जो 14 है, यहीं से हमारा आंसर आ गया कि ये डिफरेंस है, ये होगा 23 का जो है ये होगा। लेकिन अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो डी से जी गया है +3 है, जी से के गया है +4 है, के से जो हमारा जाएगा एम होना चाहिए, यदि एन होना चाहिए तो एन ऑप्शन में कोई नहीं है, यानी +3 होना चाहिए, लेकिन 3 ने +4 करेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। यहाँ से +4 करते हैं तो एस होगा, एस से +3 करेंगे तो बी होगा। यानी शुरुआत और आखिरी के +3 है, बीच वाला जो है +4 के सीरीज चल रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो ए मिल रहा है। 25 का है कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो आइए इसमें देखते हैं। एफ का जो है वो विपरीत अक्षर कौन होता है? एफ का विपरीत अक्षर यू है, बिल्कुल सही है। उसी तरह जे के विपरीत अक्षर जो होता है वो क्यू होता है। तो एन के विपरीत अक्षर हमें निकल जाएगा, एन के क्या करना है, सिर्फ विपरीत अक्षर निकालना है, तो वो हो जाएगा एम। आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में। किंगफिशर क्या है? एक तरह का पक्षी है। उसी तरह जो है सेव जो है एक तरह का फल है, डी हो जाएगा। वाल्टर हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है। जो वाल्टर है क्या है? वाल्टर है वो हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई है, हाइजेनबर्ग का जुड़वा भाई। हाइजेनबर्ग ईवा का भाई है, हाइजेनबर्ग जो है वो ईवा के भाई है, ठीक है, ईवा के भाई है। न्यूटन ईवा का पिता है, ये जो है न्यूटन जो है ईवा का पिता है, ईवा का पिता और स्काइलर का भाई है। न्यूटन जो है ईवा का पिता है, लेकिन स्काइलर के भाई है, क्या है? भाई है। ये हो जाएगा पिता हो जाएगा, ये है भाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या है? भाई। उसके बाद कह रहा है स्काइलर 2 बच्चों की माँ है। स्काइलर जो है वो 2 बच्चों की माँ है ना, और उनके 2 भतीजे और 3 भतीजियाँ हैं, 2 भतीजे और 3 भतीजियाँ हैं, 2 भतीजे और 3 भतीजियाँ हैं। तो 2 भतीजे तो हो गए, कौन कौन? वाल्टर और हाइजेनबर्ग। एक ईवा बहन होगी, एक और कोई बहन होगी, और एक और कोई बहन होगी, यानी हमारे 3 बहन होनी चाहिए, यानी 3 भतीजियाँ होनी चाहिए। ये स्काइलर की 3 भतीजियाँ होनी चाहिए, एक ईवा, एक बी बहन और एक ये बहन होगी। स्काइलर का वॉल्टर की माँ से क्या संबंध है? स्काइलर का वॉल्टर की माँ से, वॉल्टर की माँ से क्या संबंध है? यहाँ मान लिया कि ये कोई न्यूटन के क्या होगा, ये पत्नी होगा, इससे क्या संबंध होगा? तो न्यूटन के भाई के पत्नी जो होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पति की बहन हो जाएगा। क्या है? पति की बहन। यानी कह रहा है कि स्काइलर का वॉल्टर की माँ से क्या संबंध है? वॉल्टर की माँ कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी वॉल्टर की ये माँ हो जाएगी। माँ से, तो माँ से संबंध पूछ रहा है, तो इधर संबंध देखना है, तो ये हो जाएगा पति है और उसकी बहन हो जाएगी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये था रीजनिंग का मॉक टेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।